हेलो गाइस, वेलकम टू नीचे टेक्निजी के। तो आज हम देखने वाले हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध और कितने युद्ध हुए थे और कितनी संधियाँ हुई थी, वो सब हम चेक करेंगे और ट्रिक के माध्यम से इन सबको याद करेंगे। चलिए, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का क्या बना, शासक बना। 1761 में 61 एक साथ राजा बना, एक साथ है ना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। याद रखना, द्वितीय में चले गए ना, द्वितीय मैसूर युद्ध में वो ख़त्म हो गए। चलिए, हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। मतलब उनकी जो राजधानी थी होती क्या, श्रीरंगपट्टनम थी, और उन्होंने वहाँ पे पातशाह की उपाधि धारण की। 1787 में राजा बने। चलो आगे चलते हैं। और इनको क्या कहते हैं, शेर मैसूर भी बोलते हैं ना। चलिए आगे देखिए। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाकर जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाकर जैकोबियन का क्लब का सदस्य बना। जैकोबियन क्लब मतलब फ्रांस में एक क्लब था जैकोबियन, हाँ, तो उसमें उसका मतलब सदस्य बना हुआ ये। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, तो इसने एक वृक्ष लगा दिया। चलिए अब देखिए, इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध का हुआ 1700। प्रथम मैसूर युद्ध मतलब अंग्रेजों का और हैदर अली का लड़ाई हुई थी इसमें, है ना। तो 1767 1769 इसका कुछ जनरल पता नहीं है। द्वितीय मैसूर युद्ध में 1789 1780 से 1784 वॉरेन हेस्टिंग। तो इसमें याद रखना, दूसरे में तो खत्म हुए थे वो, कौन, हैदर अली। चलिए, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792, तो ये कार्नवाले से। चलिए अच्छा, 1700। अच्छा, अगला देखिए, चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्थ मैसूर युद्ध का हुआ 1799। कौन था इसका, वो गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड वेलेजी, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर। अच्छा, वेलेजली 1799, ठीक है। तो इसने नोट, तृतीय मैसूर युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम अंग्रेज टीपू के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, है ना। सब लोग थे उनके खिलाफ, कौन, मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज टीपू के खिलाफ लड़ रहे थे। टीपू की मृत्यु चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान हो गई 1799 में। याद रखना, चतुर्थ में कौन मर गए, टीपू सुल्तान मर गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। चौथा इस वजह से ये मैंने टिक लगाया था। आगे देखिए, अगला देखिए। अब बॉडी वॉश आ गई, बॉडी वॉश। अच्छा, 1760 में वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी की सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया, है ना। तो फ्रांसी की तरफ से काउंट दे लाली था गवर्नर जनरल, और अंग्रेजों की तरफ से क्या था, आयरकुट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब संधि देखिए कौन सी है, आगे संधि देखिए, संधि कौन सी है। अब संधि है, महत्वपूर्ण संधि है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रासी संधि 1769 में हुई थी। चलिए आगे। द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 में। मंगलौर को चंगलौर याद है ना, 4 आ रहा बीच, है ना, 4। अच्छा, तृतीय मैसूर युद्ध का है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। चलिए, अब अंग्रेज मराठाओं के संघर्ष के अंतर्गत संधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है हमें। देखिए, सबसे पहले सूरत की संधि किस किसके बीच हुई, 1775 में 7-5, उन लोगों में 7-5 जैसा युद्ध हो गया, 5 और 7 लोगों में लड़ाई हो गई। और ऐसी लड़ाई हुई कि वो एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते थे। कौन लोग थे, राजा और अंग्रेज। ऐसी भयंकर लड़ाई हुई 7-5 लोगों में कि राजा और अंग्रेज, है ना, एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते थे। चलिए, राजा। अब देखिए, पुरंदर 1776, जय सिंह और शिवाजी। तो ऐसे याद करेंगे, पुरंदर का मतलब क्या होता है, इंद्र। अच्छा, जय किसकी होगी, जय उसकी होगी जिसके पास क्या होगा, शिवाजी और इंद्र होंगे, और वो जीत जाएगा, है ना। तो जीत उसी की होगी जिसके पास जय उसी की होगी जिसके पास शिव और इंद्र होंगे, पुरंदर, ठीक है। तो 1776 ध्यान रखना, 1776। और 1576 हल्दी घाटी का युद्ध याद होगा, हल्दी घाटी का द्वितीय पानीपत का युद्ध 1576 था। चलिए, तो ऐसे 1776 पुरंदर की संधि 1776, ठीक है। आगे देखिए, बड़गांव की संधि 1779, है ना, और मराठा और अंग्रेज के बीच। तो इन दोनों को याद कैसे करेंगे, देखो, साले बड़े अंग्रेज मारे, साला भाई बड़े बड़गांव, साले बड़े अंग्रेज मारे, मतलब मराठा और अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज मारे, साले बड़े अंग्रेज मारे। तो याद रखना, बड़गांव। अब गांव के लोग की बात हो रही है, तो गांव के लोग कब सोते हैं, या तो वो जल्दी 7 बजे सो जाएंगे या फिर 9 बजे सो जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी उठते हैं, पता है,
सुबह खेतों में काम होता है, तो 7 या 9 बजे के बीच वो सो जाते हैं ना। आगे देखिए सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि कौन सी है? 1782। इसको याद रखिएगा, इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं लगी। 1782। तो बड़गांव, साला, बालासड़ा, है ना। आगे देखिए अगला देखिए बसीन की संधि देखो, और बसीन की संधि 1802, बाजीराव द्वितीय अंग्रेज। तो इसको कैसे कहेंगे? अंग्रेजों ने 2 बंसी बजाई। क्या? अंग्रेजों ने 2 बंसी बजाई। तो अंग्रेजों ने 2 बंसी बजाई। तो अब देखिए याद हो गया होगा। अब देखिए सूरत की संधि किसके बीच हुई? राघव और अंग्रेज के बीच। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच। और बड़गांव की संधि किसके बीच हुई थी? साले बड़े अंग्रेज मारे, मराठा और अंग्रेज के बीच हुई थी। और 1789, 1769, 79 में, है ना। अच्छा, सालाबाग की संधि हुई थी 1882 में, ये भी मराठा और अंग्रेज के बीच हुई थी। अगर ये बंसी की हुई थी 1802 में, है ना। 1802 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। चलिए अब देवगढ़ की संधि। देवगढ़ की संधि हुई है 1803 में। तो देखिए कितने देव हैं हमारे यहाँ? 3 ही तो देव हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देव हैं। और तीनों को हम क्या, उनमें से कौन से हैं? देखो देव कितने देव हैं हमारे? देवों के देव 3 देव हैं। 3 देव हैं। और उनमें सबसे बड़े देव कौन से? भोले जी, भोंसले, है ना। रघु मतलब जानते हैं आप रघु कौन है? रघु मतलब क्या नाम है? रघुवंश कौन क्या बोलता है? राम जी के जो वंशों से रघुवंश बोलते हैं ना। तो रघु जी और भोंसले को याद रखना, भोले जी, है ना। और इसकी किससे लड़ाई हुई? अंग्रेज से। ठीक है। तो देवी 3 ही देव हैं। कौन? एक भोले, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब भोले, अंग्रेज। ठीक है। आगे अर्जुन गांव। तो 1803 दौलत राव और अंग्रेजों ने अंग्रेज के, अब देखो इसके कैसे जानेंगे? अंग्रेजों ने अर्जुन की 3 लाख चुराई, 3 लाख की दौलत चुरा ली। अंग्रेजों ने अर्जुन की 3 लाख की दौलत चुरा ली। आगे देखिए अब याद हो गया होगा ये अर्जुन वाला। अब देखिए राजापुर घाट और की संधि, होलकर और अंग्रेज। अब देखिए राजा है, और राजा के पास क्या होता है? एक दुर्ग होता है, एक किला होता है। और किला क्या होता है? किला के चारों तरफ क्या होनी चाहिए? भयंकर पहरेदारा और ऊंची वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या नाम है, दीवारें बिल्कुल होनी चाहिए। और उनमें है ना छेद भी होना चाहिए। क्यों छेद क्यों होना चाहिए? ताकि है ना देख सके, है ना, कि अंग्रेज तो नहीं आ रहे। तो राजा के पास क्या दुर्ग होना चाहिए बड़ा, चारों तरफ उसमें छेद होना चाहिए ताकि वो अंग्रेजों को आते हुए देख सकें। तो याद हो गया राजापुर घाट की संधि 1804, होलकर और अंग्रेज के बीच। अब जब नागपुर, इसको क्या कहेंगे? अब ये नाग को अप्पा खा गया है, ऐसे कहो अप्पा का नाग 16 अंग्रेजों को खा गया। कितने को? अप्पा का नाग 16 अंग्रेजों को खा गया। कितने को खा गया? 16 अंग्रेजों को। ठीक है। तो ठीक है, तो याद हो गया होगा, अप्पा का नाग 16 अंग्रेजों को खा गया। आगे देखिए ग्वालियर की संधि 1817, महादजी जी और अंग्रेज। अब देखिए ग्वाले, है ना। अब देखो कैसे याद करेंगे इसको? ग्वाले देखिए ऐसे याद किया, महान ग्वालों ने क्या किया? एक साथ अंग्रेजों को मारा, है ना। महान ग्वालों ने एक साथ इकट्ठे होके ग्वालों को मारा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए याद हो गया। अब देखिए पूना संधि और बाजीराव द्वितीय। तो इसको याद रखिए पूना। अब पूना को याद रखिए छूना। अब उससे मना किया गया, भाई छू मत किसी चीज़ को, छू मत। लेकिन वो बाज नहीं आया, वो बिल्कुल बाज नहीं आया। उसने 17 जगहों को छू दिया। वो बिल्कुल बाज नहीं आया, वो उसने 17 जगहों को छू दिया। तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे देखिए मंदसौर की संधि 1818, होलकर और अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या किया? तो होलकर ने क्या किया थे? 4 छेद खोले थे, है ना। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ना सब के सब बंद कर दिए। होल के सर 18 के 18 छेद करे उन्होंने, 18 के 18 बंद कर दिए। तो याद कर लिया होगा आपने होलकर अंग्रेज। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सूरत की संधि 1775, राघव जी और अंग्रेजों के बीच। पुरंदर की संधि जयसिंह और उसके बीच हुई थी, जयसिंह और पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी, है ना। बड़गांव की संधि अंग्रेज और मराठा। सालाबाद की संधि मराठा अंग्रेज। बसीन की संधि बाजीराव और अंग्रेज के बीच। देवगढ़ संधि भोसले
भोंसले थे और क्या नाम अंग्रेज थे। अर्जुन गांव की संधि हुई थी अर्जुन गांव दौलत राव ऐसी कुछ नाम था उनका और अंग्रेज। राजापुर घाट की संधि हुई थी राजा होलकर के बीच हुआ था और अंग्रेज। और नागपुर की संधि अप्पा और अंग्रेज के बीच हुई थी। पूना की संधि हुई थी छूना 17 में हुई थी कुछ, और छूना बाजीराव तो थी अंग्रेज। और मंदसौर की संधि हुई थी होलकर और अंग्रेज के बीच था। ठीक है।